दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है 22 साल की सुमित्रा की, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। सुमित्रा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो अपने माता-पिता और छोटे भाई अनिल के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। सुमित्रा के पिता राजेश जी एक छोटी सी नौकरी करते थे और मां सुधा जी घर का काम संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वे सभी बहुत खुश रहते थे। सुमित्रा अपने भाई अनिल से बहुत प्यार करती थी। अनिल अभी 16 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। वह बहुत होनहार लड़का था और हमेशा अपनी बहन का सम्मान करता था। कुछ दिन बाद अनिल का 17वां जन्मदिन आने वाला था। सुमित्रा चाहती थी कि इस बार भाई का जन्मदिन कुछ खास हो। उसने अपनी छोटी सी नौकरी से जो पैसे बचाए थे, उससे भाई के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेने का सोचा। एक दिन सुबह सुमित्रा ने अपनी मां से कहा, मां, मैं बाजार जा रही हूं। अनिल के लिए कुछ कपड़े लेकर आऊंगी। मां ने प्यार से कहा, बेटी, ज्यादा पैसे मत खर्च करना। जो भी लो, सोच समझ कर लेना। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मां, भाई के लिए कुछ भी करना कम है। आप चिंता मत करिए। शहर के मुख्य बाजार में पहुंचकर सुमित्रा ने कई दुकानों को देखा। वह एक ऐसी दुकान ढूंढ रही थी जहां अच्छे कपड़े कम दाम में मिल सकें। घूमते घूमते उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी, जिसके बाहर लिखा था, भगवती कपड़े की दुकान। दुकान के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक 60 साल के करीब के बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब सा दुख छुपा हुआ था। उनका नाम राम प्रसाद था और वे पिछले 35 साल से यह दुकान चला रहे थे। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, नमस्ते अंकल जी, मुझे अपने भाई के लिए कुछ कपड़े देखने हैं। रामप्रसाद जी ने प्यार से देखा और कहा, हां बेटी, बिल्कुल। कैसे कपड़े चाहिए? कुछ अच्छी सी शर्ट और जीन्स होगी तो दिखा दीजिए, सुमित्रा ने कहा। रामप्रसाद जी ने कई सारे कपड़े दिखाए। सुमित्रा को एक नीली शर्ट और काली जीन्स पसंद आई। वह जानती थी कि अनिल को नीला रंग बहुत पसंद है। यह कितने की है अंकल जी? सुमित्रा ने पूछा। बेटी, शर्ट 800 रुपए की है और जीन्स 1200 रुपए की, कुल मिलाकर 2000 रुपए। सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास केवल 1500 रुपए थे। वह निराश होकर बोली, अंकल जी, कुछ कम हो सकता है। रामप्रसाद जी ने उसकी परेशानी देखी। उन्होंने पूछा, बेटी, किसके लिए ले रही हो? मेरे भाई के जन्मदिन के लिए। वह 17 साल का हो रहा है, सुमित्रा ने भावुक होकर कहा। रामप्रसाद जी के दिल में कुछ हलचल हुई। उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जो कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। वह भी अनिल की ही उम्र में था। बेटी, तुम कितने रुपए दे सकती हो? उन्होंने नरम आवाज में पूछा। अंकल जी, मेरे पास 1500 रुपए हैं, लेकिन अगर ये कम है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगी। रामप्रसाद जी ने देखा कि सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं बेटी, 1500 रुपए में ही दे दूंगा। भाई के लिए बहन का प्यार अनमोल होता है। सुमित्रा खुशी से झूम उठी। सच में अंकल जी, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। सुमित्रा को अपने लिए भी कुछ कपड़े चाहिए थे, क्योंकि जन्मदिन की पार्टी में वह भी अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी। उसने हिम्मत करके कहा, अंकल जी, मुझे अपने लिए भी कुछ चाहिए था। क्या चाहिए बेटी? रामप्रसाद जी ने पूछा। सुमित्रा ने झिझकते हुए कहा, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। रामप्रसाद जी ने समझा कि यह लड़की अपने भाई के लिए इतना प्यार रखती है कि खुद के लिए भी कुछ लेना चाहती है, ताकि जन्मदिन की पार्टी में वह अच्छी लगे। चलो बेटी, ऊपर देखते हैं, वहां लड़कियों के कपड़े हैं, रामप्रसाद जी ने कहा। दुकान के ऊपरी हिस्से में जाकर सुमित्रा ने देखा कि वहां बहुत सुंदर कपड़े रखे हुए थे। उसकी नजर एक गुलाबी रंग की सूट पर पड़ी, जो बहुत सुंदर थी। यह कितने की है अंकल जी? सुमित्रा ने पूछा। बेटी, ये 2500 रुपए की है, लेकिन तुम्हारे लिए 1000 रुपए में दे सकता हूं। सुमित्रा परेशान हो गई। अंकल जी, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। रामप्रसाद जी ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, बेटी, एक बात कहूं? हां अंकल जी।
मेरा एक बेटा था, वह भी तुम्हारी उम्र का था। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से मेरी पत्नी भी बहुत उदास रहती है। अगर तुम कभी कभी हमारे घर आकर उससे मिल सको तो वह बहुत खुश होगी। बदले में यह ड्रेस मैं तुम्हें दे दूंगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अंकल जी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? जरूर आऊंगी आंटी जी से मिलने। इसी दौरान दुकान में एक और लड़की आई। वह सुमित्रा की सहेली प्रीति थी, जो उसे बाजार में मिल गई थी। अरे सुमित्रा, तू यहां क्या कर रही है? प्रीति ने पूछा। अनिल के लिए कपड़े ले रही थी। तू क्यों आई है? मुझे भी कुछ कपड़े चाहिए थे, प्रीति ने कहा। रामप्रसाद जी ने प्रीति को भी कपड़े दिखाए। प्रीति को एक जीन्स पसंद आई। अंकल जी, ये कितने की है? प्रीति ने पूछा। बेटी, 1500 रुपए की है। प्रीति ने हैरानी से कहा, इतनी महंगी? कुछ और सस्ती है? रामप्रसाद जी ने धैर्य से कहा, बेटी, यहां सारे कपड़े अच्छी क्वालिटी के हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि महंगे हैं तो तुम कहीं और देख सकती हो। प्रीति कुछ और कपड़े देखने लगी। इसी बीच सुमित्रा ने अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा, बेटी, वहां फिटिंग रूम है, जाकर देख लो। रामप्रसाद जी ने इशारा किया। सुमित्रा फिटिंग रूम में गई और ड्रेस पहनकर देखा। वह बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। बाहर आकर उसने कहा, अंकल जी, बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामप्रसाद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर होती तो तुम्हारी तरह ही होती। सुमित्रा भावुक हो गई। उसने कहा, अंकल जी, आप मेरे दादाजी की तरह हैं। मैं आपको अपना दादाजी मान सकती हूं? रामप्रसाद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हां बेटी, बिल्कुल, और यह तुम्हारी दादी का घर है। प्रीति ने यह सब देखा और उसे भी अच्छा लगा। उसने भी रामप्रसाद जी को दादाजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। सुमित्रा घर पहुंचकर बहुत खुश थी। मां, देखो, मैं अनिल के लिए क्या लाई हूं। उसने कपड़े दिखाए। सुधा जी ने कपड़े देखे और खुशी से कहा, वाह बेटी, बहुत अच्छे हैं। कितने पैसे लगे? मां, केवल 1500 रुपए में दोनों चीजें मिल गईं। दुकानदार अंकल बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत सुंदर है, मां ने कहा। सुमित्रा ने पूरी कहानी अपनी मां को सुनाई। सुधा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी, आजकल ऐसे अच्छे लोग कम मिलते हैं। भगवान उनका भला करे। अगले दिन अनिल का जन्मदिन था। सुबह से ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। सुमित्रा ने अपने हाथों से केक बनाया और घर को सजाया। जब अनिल कॉलेज से वापस आया तो देखा कि पूरा घर सजा हुआ है। दीदी, ये सब क्या है? अनिल ने खुशी से पूछा। आज तेरा जन्मदिन है ना? जा, नहा धोकर आ, फिर गिफ्ट भी मिलेगा, सुमित्रा ने प्यार से कहा। अनिल तैयार होकर आया तो सुमित्रा ने उसे गिफ्ट दिया। दीदी, इतने अच्छे कपड़े आपने कहां से लिए? अनिल बहुत खुश हुआ। सुमित्रा ने रामप्रसाद जी के बारे में बताया। अनिल की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, कल मैं आपके साथ उनसे मिलने चलूंगा। अगले दिन भाई बहन दोनों रामप्रसाद जी की दुकान गए। साथ में वे अपनी मां के हाथ का बना हुआ हलवा भी लेकर गए। नमस्ते दादाजी, दोनों ने एक साथ कहा। रामप्रसाद जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह, तुम दोनों आ गए। और ये कौन है? दादाजी, ये मेरा भाई अनिल है, कल इसका जन्मदिन था, सुमित्रा ने बताया। अरे वाह बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। रामप्रसाद जी ने अनिल को आशीर्वाद दिया। अनिल ने उनके पैर छुए और कहा, दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहन की इतनी मदद की। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग तो मेरे अपने बच्चे हो। सुमित्रा ने हलवा निकाला। दादाजी, ये मां ने आपके लिए भेजा है। रामप्रसाद जी भावुक हो गए। बेटी, तुम्हारी मां को मेरा प्रणाम कहना, कभी उन्हें भी यहां लेकर आना। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला अंदर आईं। वे रामप्रसाद जी की पत्नी शांता देवी थीं। यह कौन है? शांता देवी ने पूछा। यह हमारी पोती सुमित्रा है और यह हमारा पोता
अनिल है, रामप्रसाद जी ने खुशी से बताया। शांता देवी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। कई सालों बाद उनके घर में बच्चों की आवाज गूंजी थी। आओ बेटा, आओ बेटी, बहुत दिन बाद घर में रौनक आई है। शांता देवी ने दोनों को गले लगाया। उस दिन के बाद से यह सिलसिला चल पड़ा। सुमित्रा और अनिल हर हफ्ते रामप्रसाद जी और शांता देवी से मिलने जाते। कभी कभी अपने माता पिता को भी लेकर जाते। एक दिन की बात है, रामप्रसाद जी अचानक बीमार पड़ गए। सुमित्रा को जब पता चला तो वह तुरंत अस्पताल पहुंची। दादाजी, आप कैसे हैं? सुमित्रा चिंतित थी। बेटी, अब तो उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं दे रहा, रामप्रसाद जी ने कमजोर आवाज में कहा। अनिल भी आ गया था। दोनों भाई बहन ने रामप्रसाद जी की पूरी देखभाल की। रात रात भर अस्पताल में रुकते और उनकी सेवा करते। शांता देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम लोगों ने जो किया है वह हमारे अपने बेटे बेटी भी नहीं करते। कुछ दिन बाद रामप्रसाद जी ठीक हो गए। वे बहुत भावुक हुए। बेटी, बेटा, तुम लोगों ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। सुमित्रा ने कहा। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बच्चे अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं तो यह कोई एहसान नहीं होता? महीने भर बाद रामप्रसाद जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने सुमित्रा और अनिल को बुलाया। बेटी, बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूं, उन्होंने कहा। क्या दादाजी? दोनों ने पूछा। मैं अपनी दुकान तुम दोनों के नाम करना चाहता हूं, तुम दोनों इसे संभालो। सुमित्रा और अनिल दंग रह गए। नहीं दादाजी, यह तो हम नहीं ले सकते, सुमित्रा ने कहा। बेटी, मेरे पास देने के लिए और कुछ है नहीं, तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अनिल ने कहा। दादाजी, हम ये दुकान चलाएंगे, लेकिन आप ही इसके मालिक रहेंगे, हम तो केवल आपकी मदद करेंगे। रामप्रसाद जी और शांता देवी दोनों खुशी से रो पड़े। अब सुमित्रा रोज दुकान आती और काम संभालती। अनिल भी कॉलेज के बाद आकर मदद करता। दुकान का नाम बदलकर भगवती फैमिली स्टोर कर दिया गया। धीरे धीरे दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। सुमित्रा का व्यवहार इतना अच्छा था कि सारे ग्राहक खुश रहते थे। वह हर ग्राहक से अपने पारिवारिक सदस्य की तरह बात करती। एक दिन एक गरीब औरत दुकान में आई। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कपड़े चाहिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, औरत ने कहा। सुमित्रा ने बच्चे को देखा। वह बहुत प्यारा था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। आंटी जी, कोई बात नहीं, जो भी पैसे हैं दे दीजिए, सुमित्रा ने कहा। उसने बच्चे के लिए नए कपड़े निकाले और बिना पैसे लिए दे दिए। बहन जी, आप तो फरिश्ता हैं, औरत की आंखों में आंसू आ गए। रामप्रसाद जी ने यह सब देखा। उनका दिल गर्व से भर गया। बेटी, तुमने बिल्कुल सही किया। जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। कुछ महीने बाद अनिल का कॉलेज पूरा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरा समय दुकान को देने का फैसला किया। अनिल, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं अकेली दुकान संभाल लूंगी, सुमित्रा ने कहा। नहीं दीदी, अब मैं आपकी और दादाजी की मदद करूंगा, बाकी पढ़ाई बाद में भी कर सकता हूं। अब दोनों भाई बहन मिलकर दुकान चलाने लगे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से दुकान का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। 2 साल बाद सुमित्रा की शादी की बात चलने लगी। जब रामप्रसाद जी को पता चला तो वे बहुत उदास हो गए। अब हमारी बेटी चली जाएगी, फिर कौन आएगा हमसे मिलने, सुमित्रा ने कहा। दादाजी, मैं शादी के बाद भी आपसे मिलती रहूंगी, आप मेरे असली दादाजी हैं। शादी के दिन रामप्रसाद जी और शांता देवी ने सुमित्रा को बेटी की तरह विदा किया। उन्होंने उसे बहुत सारा सामान और गहने दिए। बेटी, हमेशा खुश रहना, और हां, कभी भी परेशानी हो तो अपने दादाजी को बताना। शादी के बाद भी सुमित्रा नियमित रूप से रामप्रसाद जी और शांता देवी से मिलती रही। वह अपने पति को भी उनसे मिलवाई। सुमित्रा के पति राहुल भी रामप्रसाद जी का बहुत सम्मान करने लगे। पापा जी, सुमित्रा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आप वाकई बहुत महान हैं, राहुल ने कहा। 1 साल बाद सुमित्रा मां बनी। जब वह अपने बेटे को लेकर रामप्रसाद जी के पास आई
तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह, हमारा पोता कितना प्यारा है। शांता देवी ने बच्चे को गोद में लिया। दादाजी, इसका नाम आप रखिए, सुमित्रा ने कहा। अच्छा, तो इसका नाम होगा आशीष। यह हमारे परिवार के लिए भगवान का आशीर्वाद है। समय बीतता गया। रामप्रसाद जी और शांता देवी की उम्र बढ़ती गई, लेकिन सुमित्रा, अनिल और उनके परिवार की देखभाल में उन्होंने कभी अकेलापन नहीं महसूस किया। अनिल की भी शादी हो गई